हरीपुर सारा एक साइड पे और हमारी 2 यूनियन कौंसलें इंतहाई पसमानदा, जिधर हमेशा वादे तो बहुत से हुए लेकिन इफ़ाक़ कभी नहीं हुए। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, उस टाइम में कुछ फंडिंग रोड की मद में, चूँकि रोड जो है वो MPAs के उसमें सूबाई मैटर है, लेकिन फिर भी एक कोशिश की थी कि कुछ थोड़े से पैसे दे दूं ताकि कम से कम सीधा करा दूं रास्ते को। और आपको मैंने वहाँ पे खम्भों की मद में और ट्रांसफार्मर्स की मद में जितना सामान दिया, मैं दावे से कहता हूँ कि मुझसे पहले भी MNA मिनिस्टर रहे और मेरे बाद भी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जो सामान मैंने मंजूर किया था वो 2022-23 में आके बाबर नवाज नहीं लगाया वहाँ पे। और ये आप सबको पता है कि उसमें रुकावट भी पड़ी, आप सबके इल्म में है कि उसको रोकने की कोशिश भी की गई। पिछले 4 साल भी पसमानद रखा गया और दोबारा भी उसको रोकने की कोशिश की गई जब मुझे थोड़ा सा इख्तियार मिला, लेकिन डंके की चोट पे मैंने कहा कि असद भाई को जब मैंने उधर भेजा, मैंने कहा कि इसके लिए अगर मुझे ख़ुद आके वहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती करके भी ये सामान लगाना पड़ा तो मैं अपने इलाके के लिए वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इलेक्शन का सीज़न है, बहुत से फसली बटेरे आपके पास आएंगे, लेकिन आपने गौर करना है, जब वोट की बात आए तो उस पे बड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये वो कतरा है बारिश का जो अगर सीप के अंदर चला जाए तो मोती बन जाता है, लेकिन वो ही कतरा अगर सांप के मुंह में चला जाए तो जहर बन जाता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता हूं, मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं आ जानी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं आ जाएगा कि मैं तमाम मसाइल ख़त्म कर लूं। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक मुखलिस, एक सिंसियर होके इस इलाके की खिदमत करने का जज्बा लेके निकला हूँ। मैं शहीद अवाम अख्तर नवाज खान के उस मिशन को लेके आगे निकला हूँ, वो मिशन जिसने आम बंदे को बोलने का हक दिया। जरा आप गौर तो करें, ये वो इलाका है, ये वो हल्का है जिससे मैंने पहली दफा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। ये वो इलाका है जिस जगह से पहले भी ये लोग बार बार MPA और मिनिस्टर मुंतखब होते थे, लेकिन इस इलाके की खिदमत नहीं करते थे। उनको हाथ मिलाना नामुमकिन था, उनको अपने दरमियान पाना एक ख्वाब था। लेकिन जब आपने मुझे वोट की पर्ची की ताकत से 24,000 वोट दिया था, इलेक्शन आप जीत चुके थे, बक्सा रात को चोरी हो गया और बक्सा चोरी होने के बाद उनकी आंखें खुल गईं, उन्हें समझ आ गई कि अगर इस इलाके की खिदमत नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे काम नहीं करेंगे, अगर यहाँ के बुजुर्गों को अहमियत नहीं देंगे, अगर यहाँ के नौजवानों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो जिस तरह दूसरे हल्के से बाबर नवाज ने आके हमें इस बार हराया, आइंदा बाबर नवाज को हम हरा नहीं सकेंगे। ये काम इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं शुरू किए। अगर आज इस इलाके में काम हुआ है तो ये काम आपके वोट की पर्ची की ताकत की वजह से हुआ है। वो जो सोए हुए थे उनको जगा के आपने बताया कि अगर इस इलाके की खिदमत अख्तर नवाज शहीद की तरह नहीं करोगे, अगर इस इलाके में आप लोग आके फिर उसी तरह ये सोचोगे कि हम लोग पैदा हुए हैं सिर्फ उनको वोट देने के लिए, उनको इक़्तिदार की ऐवानों में पहुंचाने के लिए, और वो लोग हमें सिर्फ अपने इक़्तिदार की सीढ़ी बनाएंगे, तो ये जब उस ख्वाब से जागे तो आज मजबूरन देख लें। मैं अपने इलेक्शन में कहा करता था, मैं अपने हर प्रोग्राम में कहा करता था कि मुझे मजबूत करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये खानदान जो अपने आप को इस इलाके का मालिक समझते हैं, अपने आप को नाउजुबिल्लाह खुदा समझते हैं, मैं इनको मजबूर कर दूंगा। ये आपके घर घर घुमा करेंगे, ये आपकी गली गली आया करेंगे, ये नौजवानों से पूछेंगे बताओ
ये आपके बुजुर्गों से पूछेंगे कि बताओ कौन सी गली बनानी है, कौन सी नाली बनानी है, कौन सा रोड बनाना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये भी कहा करता था कि वो वक्त दूर नहीं जब मैं इनको मजबूर कर दूंगा कि ये लोग आपकी गंदम कटाई के लिए आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे। जो नौजवान, जो मेरे भाई आजकल सोशल मीडिया देखते हैं, आज से कुछ दिन पहले जब गंदम की बवाई का टाइम था तो आपने देखा होगा इस हरिपुर का एक बादशाह आपको हल चलाता हुआ नजर आया था। हाँ, नजर आया कि नहीं आया? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये असल तब्दीली है। ये वो तब्दीली है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। ये वो तब्दीली है जिसमें गरीब को इज्जत मिली है। ये वो तब्दीली है, वो लोग जो कल इस हरिपुर में अपना हुजरा तक नहीं रखते थे, वो लोग जो इस हरिपुर में किसी को हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ सेफगार्ड साबुन से धोया करते थे, बल्कि उस वक्त ये अपने हाथों पे दस्ताने लगाते थे और अपने आप को शहजादे और प्रिंस के लक़ब दिया करते थे। आज मजबूर कर दिया है कि मेरे बुजुर्गों की जुतियां सीधी करें। मैंने मजबूर कर दिया है कि आपके दर दर पे आके आपसे वोट मांगे। आज मजबूर है। आज उनको कोई जगह खुश नहीं आती। कोई बंदा कह रहा था कि खान ब्रदर्स ने बड़े काम करवा दिए। मैंने उसको एक मिसाल दी कि आपने अक्सर देखा बैल दौड़ होती है, तो बैल दौड़ में कई बैल बड़े करामत, बड़े अच्छी नस्ल के होते हैं, बड़े बड़े उन्होंने मुकाबले जीते होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो दांडी होता है, जो उनके पीछे खड़ा होकर जो उसको भगाता है, अगर वो अगर काम का ना हो तो अच्छे से अच्छा दांड भी जो है वो मार खा जाता है। लेकिन वो दांडी अगर पीछे ठीक हो, वो उसको सही तरीका पता हो, उसको पता हो कि ये दाएं साइड वाले दान को किस वक्त चुका देना है, ये बाएं साइड वाले को कब देना है, तो फिर आम लांगर सा दान भी हो ना, जो किसी काम का भी नहीं है, जिसको मालिक कहता है इसको खाना भी थोड़ा डालो, ये किसी काम का नहीं है, वो भी मुकाबला जीत जाता है। ये वो वाले दांद हैं जो काम के नहीं है, लेकिन दांडी ने उनको चुके ऐसे ऐसे मारे हैं कि आज आप लोगों के काम हुए। और बुजुर्गों, ये तो नस्ल दर नस्ल चोर हैं। इनका तो परदादा की टोटल 1.5 कनाल जमीन थी, इनके पास तो खाने के लिए नहीं था। नवाब अफाम को खत लिखा था कि हमारे पास खर्चा नहीं है, हमें खाने के लिए दो। आज खरबों की जायदादें किधर से आ गई? आप लोगों ने टीवी तो देखते हैं सारे, क्या टीवी वालों ने नहीं बताया कि 203% अपनी जायदाद में इजाफा किया है? पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे तो उन इलेक्शनों में तो कुछ करोड़ का मालिक था, इस बार तो पता नहीं कितने अरब रुपए की जायदाद लिख के दी है। आज ऑस्ट्रेलिया में भी कारोबार है, यूरोप में भी कारोबार है, अमेरिका में भी कारोबार है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज तक ये नहीं बता सकेंगे कि ये पैसा आया किधर से है, क्योंकि ये चोरी का पैसा है। ये आपके वोट की ताकत से जब ये असेंबली में पहुंचे, इन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, इन्होंने इस इलाके के साथ गद्दारी की है, इन्होंने हमारे वोट के तकद्दस को पामाल किया है। इन्होंने सियासत कोई खिदमत की नीयत से नहीं की। अगर खिदमत की नीयत से की हो तो आए मेरी तरह खड़े होके इस इलाके के लोगों को इकट्ठा करके अपने रब को हाजिर नाजिर जान के गीटियां फेंक के कुरान पे हलफ करके ये कहें कि अल्लाह, अगर 1 रुपया रिश्वत खाई हो, 1 रुपया कमीशन खाया हो, किसी गरीब के साथ जुल्म किया हो, किसी के साथ ज्यादती की हो, या ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा कोई ख्याल, ऐसी कोई सोच भी आई हो, तो है मेरे अल्लाह, मेरी इस इज्जत को जिल्लत में तब्दील करके, जलील और रुसवा करके उम्मत रसूल में से निकाल के काफिर करके मार दे। भी बता सकता हूँ कि अख्तर अयूब, जो अयूब खान का बेटा था, जिस वक्त उसके पास हालात खराब हुए तो वो किस वक्त आके मेरे डेरे पे लेट गया और मेरे दादा की मिन्नत करके जबरदस्ती
400 कनाल जमीन मेरे दादा को बेच के 2,20,000 की गया। मैं तो वो तारीख भी बता सकता हूँ। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि जिस वक्त गौहर अयूब खान जेल में बंद था तो उसके हेलीकॉप्टर से, वो जहाज से जो उसकी पर्चियां फेंकी थी, उस वक्त के इलेक्शन में 3.5 लाख रुपया उस वक्त का, जिस वक्त खलाबाट में 1,000 का प्लॉट कनाल का मिलता था, मेरे दादा ने उस वक्त इन लोगों पे खर्चे किए। लेकिन ये हमेशा एहसान फरामोश रहे हैं। ये एहसान मंद कभी नहीं रहते, ये उसी को डसते हैं जो इसने एहसान करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो कायल हूं इस बात का, जो शख्स मेरे पे कोई एहसान करे मैं तो उसकी 7 नस्लों का गुलाम होता हूं। आज देख लें कि आज मुझे लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रहे हो, थोड़े से दिन है, 2-3 महीने के लिए, अगर तुम इलेक्शन जीत भी जाओ तो क्या फायदा, कुछ कर नहीं सकोगे। मैंने कहा मैं अख्तर नवाज शहीद का बेटा हूं, मैंने कसम उठाई हुई है जब तक ये जान में जान है, जब तक जिंदा हूं, कसम पैदा करने वाले रब की, ये आपसे नहीं अपने रब से वादा किया हुआ है। इन गासिबों का, इन चोरों का, इन नस्ल दर नस्ल डाकुओं का मुकाबला करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा।